हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल जीके प्रिंस एकेडमी। तो हम लोग इस सीरीज के माध्यम से रेलवे एनटीपीसी एंड ग्रुप डी के परीक्षा में आए हुए पिछले वर्ष के क्वेश्चन का डिस्कशन कर रहे थे। तो ये वीडियो भी उसी का नेक्स्ट पार्ट है जिसमें टॉप 40+ क्वेश्चन हैं और इनसे संबंधित फैक्ट हैं तथा करंट न्यूज को भी लिया गया। तो बहुत कुछ है जानने को इस वीडियो में, वीडियो को अंत तक देखना। और जो लोग चैनल पर नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि जब भी अगला वीडियो अपलोड हो तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो पहला क्वेश्चन इसमें है कि कितने बिट्स एक बाइट के बराबर होती है, क्वेश्चन है। तो कितने बिट्स एक बाइट के बराबर होती है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 8। एक बिट इक्वल टू होता है 8 बाइट के बराबर। इसका आंसर बी पार्ट सही हो जाएगा। अब इससे संबंधित और फैक्ट देख लेते हैं जो पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो 1 MB यानी 1 मेगाबाइट इक्वल टू 1024 KB किलोबाइट, और 1 GB इक्वल टू 1024 MB होता है। GB इक्वल टू यानी कि गीगाबाइट होता है, इसका फुल फॉर्म गीगाबाइट। और 1 बाइट इक्वल टू 8 बिट के बराबर होता है एंड 1 निबल के इक्वल टू 4 बिट के बराबर होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया बहुत बार। और 1 KB बराबर 1000 बाइट के बराबर होता है। तो ये आपको पॉइंट जो है इस बारे में ध्यान में रखना है, क्वेश्चन पूछ लेते हैं इस तरीके से। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, ग्रहों के ग्रह पथों का सामान्य आकार क्या होता है। ऑप्शन ए है गोलाकार, ऑप्शन बी है पैराबोलिक, ऑप्शन सी है अंडाकार या ऑप्शन डी है शंक्वाकार। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा अंडाकार। ग्रहों के ग्रह पथों का आकार जो होता है वो अंडाकार होता है। इस शेप में ऐसे ग्रह चलते हैं, घूमते रहते हैं, तो ये अंडाकार शेप हो जाएगा। तो ऑप्शन इसका सी पार्ट सही हो जाएगा। ठीक है, डेज ऑफ ग्रेस किस टेनिस लेजेंड की जीवनी है। ये क्वेश्चन आया था 2016 में। डेज ऑफ ग्रेस जो है किस टेनिस प्लेयर की है जीवनी है। तो ये जो है ये आर्थर एस की जीवनी है। तो ऑप्शन इसका डी पार्ट से हो जाएगा, आर्थर एस। और इंटरनेशनल टेबल टेनिस एसोसिएशन की स्थापना जो हुआ था वो 1926 में हुआ था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। 1926 में इसकी स्थापना हुई थी और टेबल टेनिस का जन्मदाता इंग्लैंड है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। साबुन में एंटीसेप्टिक गुण निम्नलिखित मिश्रणों में से किस एक के कारण होता है। ये क्वेश्चन है कि साबुन में एंटीसेप्टिक का गुण जो पाया जाता है वो किसके कारण पाया जाता है। तो वो पाया जाता है बेथियोनोल के कारण, बेथियोनोल के कारण पाया जाता है। तो ऑप्शन इसका ए पार्ट सही हो जाएगा, बेथियोनल। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, गोल्फ का खेल 15वीं सदी में डैश देश में शुरू हुआ था। किस देश में फर्स्ट टाइम 15वीं सदी में स्टार्ट हुआ था गोल्फ खेल। तो ये स्टार्ट हुआ था आपका स्कॉटलैंड में। स्कॉटलैंड में स्टार्ट किया गया था 15वीं सदी में। तो इसका ऑप्शन बी पार्ट सही हो जाएगा, गोल्फ के खेल से संबंधित। और इससे संबंधित फैक्ट देख लेते हैं। स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल जो है वो रग्बी फुटबॉल है, लेकिन फर्स्ट टाइम यहाँ पे स्टार्ट जो हुआ था गोल्फ का खेल 15वीं सदी में स्कॉटलैंड में, लेकिन इसका राष्ट्रीय खेल जो है वो रग्बी फुटबॉल है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है आपको। और इस जो देश, इसमें चारों ऑप्शन में देश जो दिए इसके राजधानी और इनकी मुद्राओं को देख लेते हैं कि इनमें कौन सी मुद्राएं चलती हैं और कौन कौन सी राजधानी, क्योंकि ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इंग्लैंड की राजधानी लंदन और यहाँ पे पाउंड स्टर्लिंग मुद्रा चलती है। ठीक है, और स्कॉटलैंड की राजधानी एडिनबर्ग है और यहाँ पर भी पाउंड स्टर्लिंग मुद्रा चलती है। आयरलैंड की राजधानी डबलिन है और यहाँ पे मुद्रा जो है यूरो चलती है। इटली की राजधानी रोम है, यहाँ की मुद्रा भी यूरो चलती है। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है, इंग्लैंड लंदन पाउंड स्टर्लिंग, स्कॉटलैंड एडिनबर्ग पाउंड स्टर्लिंग, आयरलैंड डबलिन यूरो, इटली रोम यूरो। ठीक है, चलो अगले प्रश्न देखते हैं। अब अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत किलिमंजारो किस देश में स्थित है। अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत जिसका नाम है किलिमंजारो, वो किस देश में है ये बताना है। तो ये किलिमंजारो पर्वत जो है आपका तंजानिया देश में स्थित है। तो ऑप्शन ए पार्ट सही हो जाएगा, तंजानिया। अब इससे संबंधित फैक्ट देख लेते हैं कुछ। दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी क्या नाम है। तो उसका नाम है एकांकागुआ। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी एकांकागुआ। ठीक, और सबसे लंबी पर्वतमाला वो है एंडीज पर्वतमाला। यूरोप की सबसे ऊंची चोटी का नाम है आल्पस। आल्पस श्रेणी जो है यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है आल्पस पर्वत। और विश्व की सबसे ऊंची चोटी है एवरेस्ट। ठीक है, और भारत की सबसे ऊंची चोटी है वो K2 ऑस्टिन है, गार्डविन ऑस्टिन। तो ये आपको याद रखना है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट जो कि 8848 मीटर है इसकी ऊंचाई। ठीक, ये क्वेश्चन में पूछे जाते हैं।
अगला प्रश्न, निम्न शहरों में से कौन सा भूमध्य रेखा की लाइन पर पड़ता है। अब इन शहर में बताना है कि कौन सी जो शहर है जो भूमध्य रेखा की लाइन पर स्थित है। तो ऑप्शन यह है पोंटियानक, ऑप्शन बी कैरो, ऑप्शन सी पोर्ट ब्लेयर या ऑप्शन डी एडिस अबाबा। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पोंटियानक। पोंटियानक शहर जो है वो भूमध्य रेखा की लाइन पर पड़ता है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब पोंटियानक कहाँ है इसको देख लेते हैं। पोंटियानक जो है वो इंडोनेशिया देश में है स्थित है, और यह इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है। यहाँ पे इंडोनेशियाई रुपया चलता है, ठीक है। और कैरो जो है वो इजिप्ट की राजधानी है। इजिप्ट की राजधानी कैरो है, और इजिप्ट में जो है पाउंड मुद्राएं चलती हैं। पोर्ट ब्लेयर जो है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है, पोर्ट ब्लेयर, ठीक है। और अदिस अबाबा जो है वो इथियोपिया की राजधानी, इथियोपिया एक देश है उसकी राजधानी है, और यहाँ की मुद्रा इथियोपिया की मुद्रा जो है वो बिर है, बिर कहते हैं। तो ये आपको याद रखना, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न, प्रकाश उत्सर्जक डायोड यानी कि एलईडी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में प्रयोग किया जाता है जैसे टेलीविजन डैश छोड़ता है। क्या छोड़ता है ये आपको बताना, और ये देखना है एलईडी का फुल फॉर्म होता है प्रकाश उत्सर्जक डायोड। ये भी पूछ लेते हैं क्वेश्चन में 1 नंबर में, तो आपको इसको ध्यान में रखना है। अब क्वेश्चन पे देखते हैं कि जो एलईडी है वो इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में प्रयोग किया जाता है जैसे टेलीविजन डैश छोड़ता है। तो क्या छोड़ता है, तो रेडियो टेलीविजन रेडियो तरंगे छोड़ता है, ठीक है। तो ऑप्शन इसका सी पार्ट सही हो जाएगा, रेडियो तरंगे। अब डायोड बल्ब का आविष्कार जो है इसका फ्लेमिंग द्वारा किया गया था, और ये 1904 में किया था इसने। इसको बनाने में बेरियम ऑक्साइड का लेप का प्रयोग किया जाता है, और डायोड बल्ब के तंत्र जो है टंगस्टन का होता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, तो इसको आपको इम्पॉर्टेंट कर लेना है क्वेश्चन, ठीक। डायोड बल्ब में कौन से तंत्र किस तत्व का होता है, तो टंगस्टन का होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा दंत चिकित्सकों द्वारा एनेस्थेटिक के लिए स्थानापन्न के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो इसमें बताना है कि कौन सा दंत चिकित्सक द्वारा इस्तेमाल किया जाता है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, नाइट्रस ऑक्साइड या क्लोरीन। तो इसका एनेस्थेटिक के लिए नाइट्रस ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है, इस्तेमाल करते हैं डॉक्टर लोग, खासकर दांत के डॉक्टर। तो इसका ऑप्शन सी पार्ट सही हो जाएगा, नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र होता है NO2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पुर्तगालियों ने निम्न में से किस स्थान पर पहले किले का निर्माण किया था। ये क्वेश्चन है कि पुर्तगालियों ने सबसे पहले भारत में किले किस स्थान पर अपने पहले किले का निर्माण किया। तो पहले किले का निर्माण जो किया था उस जगह का नाम था कोचीन में अपने पहले किले का निर्माण पुर्तगालियों द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन इसका ए पार्ट सही हो जाएगा। अब इससे संबंधित फैक्ट है, प्रथम पुर्तगाली वास्को डिगामा भारत 17 मई 1498 ईस्वी को कालीकट के तट पर केरल में पहुंचा था, ठीक है। और प्रथम किले का निर्माण कोचीन में 1502 ईस्वी में किया गया। तो ये कुछ पॉइंट थे जो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जापान की राष्ट्रीय पोशाक कौन सी। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि राष्ट्रीय पोशाक क्या है जापान का। तो राष्ट्रीय पोशाक जो जापान का होता है उसको कहते हैं किमोनो कहते हैं। तो ऑप्शन इसका डी पार्ट सही हो जाएगा, जापान का राष्ट्रीय पोशाक किमोनो, ठीक है। चलिए अब जापान के बारे में कुछ फैक्ट देख लेते हैं जो पूछे जाते हैं। जापान एशिया का प्रथम विकसित देश है, और जापान का पुराना नाम जो है वो है निप्पॉन इसका जापान का पुराना नाम है। निप्पॉन का अर्थ होता है उगता हुआ सूर्य का देश। उगता हुआ सूर्य का देश किसे कहते हैं, जापान को कहते हैं, ठीक है। और जापान एकमात्र ऐसा देश है जो परमाणु बम हमला को झेला है। तो ये कुछ पॉइंट थे जिसको आपको याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, निम्न में से किसने माउंट आबू के पास कायादान गांव में गौरी राजवंश के मोहम्मद गौरी को हराया था, इसमें बताना है। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा मूलराज सेकंड ने सर्वप्रथम माउंट आबू के पास कायादान गांव में मोहम्मद गौरी को हराया था। तो ऑप्शन इसका सी पार्ट सही हो जाएगा। 1178 में मोहम्मद गौरी को सोलंकी वंश के मूलराज द्वितीय ने पराजित किया था। सन जो था वो 1178 था, ठीक है। चलो, एक सहकारी समिति में पालन किए जाने वाला सिद्धांत कौन सा है। सिद्धांत बताना कि सहकारी समिति में पालन जो किया जाता है वो कौन सा है। तो वो होता है एक आदमी एक वोट। एक आदमी एक वोट इसका सिद्धांत है। ये सहकारी समिति जो है सबको समानता का अधिकार देता है, इसमें समानता की बात की गई। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कुंभ का मेला मध्य प्रदेश के किन शहरों में लगता है, ये बताना कि इन शहरों में किस में लगता है। ऑप्शन में है ग्वालियर, भोपाल, उज्जैन, इंदौर।
तो कुंभ का मेला जो है वो लगता है उज्जैन में, तो ऑप्शन इसका सी पार्ट सही हो जाएगा, उज्जैन। और उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में कुंभ का मेला लगता है, तो ये भी आपको याद रखना है, प्रयागराज में भी कुंभ का मेला लगता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, अगर एक व्यक्ति रिकेट से पीड़ित है तो व्यक्ति में किसकी कमी है, उस व्यक्ति में किस चीज़ की कमी है जिससे वो रिकेट से पीड़ित हो गया, ये बताना है। तो रिकेट से पीड़ित व्यक्ति जो है विटामिन डी की कमी होती है शरीर में, तो ऑप्शन इसका बी पार्ट सही हो जाएगा, विटामिन डी। ठीक, अब इससे संबंधित कुछ फैक्ट देख लेते हैं विटामिन से संबंधित। तो विटामिन डी का रासायनिक नाम जो है वो कैल्सीफेरॉल है, और इसकी कमी से, विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेट्स रोग होता है, और वयस्कों में जो है ऑस्टियोमलेशिया रोग कहते हैं उसे। तो ये आपको ध्यान में रखना कि वयस्कों में पूछा गया है कि बच्चों में पूछा गया है, जबकि ये दोनों विटामिन डी की कमी से ही होता है। और देखते हैं विटामिन बी एंड सी। विटामिन बी एंड सी जो है वो जल में घुलनशील विटामिन होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया बहुत बार। एंड विटामिन ए, डी, ई, के, ये 4 विटामिन जो है ये वसा या कार्बनिक घोल में घुलनशील है, ये जल में घुलनशील नहीं होते हैं। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ये सारे जो है वसा यानी कि फैट या कार्बनिक कोई घोल है उसमें ये घुलनशील होते हैं। विटामिन बी एंड सी जो होता है ये 2 विटामिन जल में घुलनशील होता है, तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न दिवस से है, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है, यह क्वेश्चन है। तो विश्व एड्स दिवस जो है वो 1 दिसंबर प्रतिवर्ष मनाया जाता है, इसका ऑप्शन ए पार्ट सही हो जाएगा। अब दिवस से संबंधित कुछ फैक्ट देख लेते हैं जो इम्पॉर्टेंट है। तो 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है, 5 जून को जो है विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, और 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है हर वर्ष। 14 सितंबर को विश्व हिंदू दिवस, हिंदी दिवस मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस जो मनाया जाता है वो 14 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है। और 2 अक्टूबर को बापू जी का जयंती है, उस दिन अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है, ये भी याद रखना है आपको। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा मकड़ियों का अध्ययन किया जाता है, किसमें मकड़ियों का अध्ययन किया जाता है, या मकड़ियों के अध्ययन को क्या कहते हैं, ये आपको बताना है। तो मकड़ियों के अध्ययन को कहते हैं आर्केनोलॉजी। आर्केनोलॉजी जो होता है वो मकड़ियों के अध्ययन से संबंधित है, तो इसका ऑप्शन ए पार्ट सही हो जाएगा, आर्केनोलॉजी, ठीक है। अब इसके ऑप्शन में देख लेते हैं एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी में जो अध्ययन किया जाता है वो होता है स्टडी ऑफ ह्यूमैनिटी एंड बिहेवियर एंड इट्स बिहेवियर, यानी कि मानव से संबंधित उसके कार्य व्यवहार और मानवता से संबंधित अध्ययन को एंथ्रोपोलॉजी कहा जाता है, ठीक है। और एपियोलॉजी में स्टडी ऑफ बीज मीन्स मधुमक्खी, मधुमक्खियों के अध्ययन से संबंधित कहा जाता है एपियोलॉजी, ठीक है। और साइनोलॉजी में स्टडी ऑफ डॉग्स यानी कि कुत्तों के संबंधित अध्ययन को साइनोलॉजी कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं जो कि रेलवे से संबंधित है। RLWL का पूरा नाम बताना, ये क्या होता है, ये रेलवे टर्म में RLWL का पूरा नाम। तो RLWL का पूरा नाम जो होता है वो रिमोट लोकेशन वेटिंग लिस्ट होता है, ऑप्शन इसका बी पार्ट सही हो जाएगा, रिमोट लोकेशन वेटिंग लिस्ट, ऑप्शन बी। RLWL मीन्स रिमोट लोकेशन वेटिंग लिस्ट, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से कंप्यूटर मेमोरी का सबसे बड़ा साइज कौन सा है, इनमें बताना है कि कंप्यूटर मेमोरी में सबसे बड़ा साइज इनमें से कौन होता है। ऑप्शन में पेटाबाइट, ऑप्शन बी योटाबाइट, ऑप्शन सी टेराबाइट, या ऑप्शन डी गीगाबाइट। तो इनमें आपका आंसर सही हो जाएगा, सबसे बड़ा साइज का मेमोरी जो होता है वो योटाबाइट होता है, तो इसका ऑप्शन बी पार्ट सही हो जाएगा। अब इससे संबंधित फैक्ट देख लेते हैं, जो कि मैंने फर्स्ट क्वेश्चन, मेरा पहला क्वेश्चन भी इसी से संबंधित था। चलिए देखते हैं, 1 MB यानी कि मेगाबाइट बराबर 1 MB बराबर 1024 KB, 1 GB बराबर 1024 MB, और 1 TB यानी कि टेराबाइट इजिकल टू 1024 GB, ठीक है, गीगाबाइट। और 1 PB यानी कि पेटाबाइट इजिकल टू 1024 TB यानी कि टेराबाइट, 1 PB बराबर 1024 TB, और 1 EB बराबर 1024 PB। अब EB क्या होता है, EB जो होता है वो होता है एक्साबाइट को EB कहते हैं, तो 1 EB बराबर 1024 PB पेटाबाइट, एंड 1 ZB बराबर 1024 EB, यानी अब ZB किसे कहते हैं, ZB कहते हैं जेटाबाइट को ZB कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में, और 1 ZB इक्वल टू 1024 EB यानी कि एक्साबाइट, 1024 एक्साबाइट होता है, तो ये आपको याद रखना। एंड सबसे बड़ा 1 YB इक्वल टू 1024 GB, तो YB क्या होता है, योटाबाइट। अब 1 YB इक्वल टू 1024 जेटाबाइट होता है, तो YB यानी कि योटाबाइट सबसे बड़ा हो गया कंप्यूटर के साइज में। तो हम लोग इस्तेमाल करते हैं GB में,
जो हमारी स्मार्टफोन या लैपटॉप या कंप्यूटर का जो साइज़ होता है वो जीबी में होता है, 512 जीबी, 64 जीबी, 128 जीबी। और इसके क्रम में देखी तो सबसे बड़ा योटा बाइट आता है, जो एक योटा बाइट बराबर 1024 ZB के बराबर होता है। ठीक है, तो आप सोच सकते हैं कितना बड़ा साइज हो जाएगा इसका। इनमें से कौन एक इनपुट डिवाइस नहीं है, ये क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है। तो कीबोर्ड है, माउस है, स्कैनर है, मॉनिटर इनपुट डिवाइस नहीं होता है, आउटपुट डिस्प्ले होता है। तो ऑप्शन इसका डी पार्ट से है। बाकी कीबोर्ड, माउस, स्कैनर सारे इनपुट डिवाइस हैं। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कौन सा, ये क्वेश्चन है। तो नर्मदा नदी का उद्गम स्थल जो होता है वो अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है नर्मदा नदी। तो इसका ऑप्शन ए पार्ट सही हो जाएगा। अब नदी से संबंधित मैंने पिछले वीडियो में बहुत बार कराया हुआ है डिटेल में, तो आप जाकर वहाँ पर देख सकते हैं सारे के सारे। ठीक है, तो चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भगत सिंह और उसके साथियों ने किसका बदला लेने के लिए ब्रिटिश अधिकारी जॉन सॉन्डर्स की हत्या की थी। यह क्वेश्चन है कि भगत सिंह और उसके साथियों ने किसका बदला लेने के लिए ब्रिटिश अधिकारी जॉन सॉन्डर्स की हत्या की। तो इनमें आपका आंसर सही हो जाएगा, लाला लाजपत राय की मौत का बदला लिया था जॉन सॉन्डर्स की हत्या करके। तो ऑप्शन इसका सी पार्ट सही हो जाएगा। ठीक है, और चौरी चौरा की घटना जो हुआ था सन 1922 में हुआ था, जिसमें लगभग 22 जवानों को, पुलिस को जिंदा जला दिया गया था। ठीक है, जलियांवाला बाग जो हुआ था वो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। भारतीय संविधान में कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है, यह क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में कौन सा एक मौलिक अधिकार इनमें से नहीं। तो स्वतंत्रता का अधिकार ये है, जीने का अधिकार ये भी है, समानता का अधिकार ये भी है, और इसमें से जो देश की रक्षा का अधिकार ये नहीं आता है मौलिक अधिकार में। तो इसका ऑप्शन डी पार्ट सही होगा, देश की रक्षा करना ये मौलिक कर्तव्य में आता है। ठीक है, ऑप्शन इसका डी पार्ट सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सोनार का पूरा नाम क्या है। सोनार का पूरा नाम जो होता है वो होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। इसका ऑप्शन सी पार्ट से हो जाएगा, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। इसका सोनार का प्रयोग जो समुद्र में वस्तुओं की स्थिति का पता लगाने के लिए किया जाता है, और इसका फुल फॉर्म जो होता है वो साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आयोडीन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है, ये क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है रतौंधी, ऑप्शन बी है गंडमाला यानी कि गोटर, ऑप्शन सी है स्कर्वी, ऑप्शन डी है सुखंडी, इसको हिंदी में और इंग्लिश में कहते हैं रिकेट्स। तो इसमें आपका आंसर से हो जाएगा बी पार्ट, गंडमाला या गोटर। ऑप्शन बी, आयोडीन की कमी से रोग होता है। ठीक है, अब इससे देख लेते हैं कि रतौंधी जो होता है वो विटामिन ए की कमी से होता है। ठीक है, और स्कर्वी जो होता है विटामिन सी की कमी से होता है। रिकेट्स जो होता है वो विटामिन डी की कमी से होता है। अभी ऊपर मैंने बताया इसके बारे में डिटेल में। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन कहाँ पर है, ये क्वेश्चन है। तो ऑप्शन ए है चंडीगढ़, ऑप्शन बी है मैसूर, ऑप्शन सी है श्रीनगर, या ऑप्शन डी है दार्जिलिंग। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा श्रीनगर। इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन जो आपका श्रीनगर में पड़ता है। तो इससे संबंधित कुछ फैक्ट हैं। शालीमार बाग, निशांत बाग, ये जो है ये भी श्रीनगर में है। शालीमार बाग, निशांत बाग, और रॉक गार्डन जो है आपका चंडीगढ़ में है, और वृंदावन गार्डन ये मैसूर में है। ठीक है, तो ये कुछ फैक्ट हैं जो आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में यह है। तो ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी राजस्थान, या ऑप्शन डी उत्तराखंड। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, तो ऑप्शन बी पार्ट सही हो जाएगा। अब मध्य प्रदेश में और कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है ये आप देख लेते हैं। तो मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ नेशनल पार्क है, कूनो नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क है, और वन विहार एंड सतपुरा टाइगर रिजर्व। ठीक है, इतने सारे नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में हैं, तो आपको ये याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न है, नक्शे के अध्ययन को क्या कहा जाता है। मानचित्र यानी कि नक्शा के अध्ययन को क्या कहते हैं ये बताना है। तो मानचित्र के अध्ययन को कहा जाता है कार्टोग्राफी कहते हैं। तो इसका ऑप्शन डी पार्ट सही हो जाएगा, कार्टोग्राफी। ठीक है, नेक्स्ट, अंतरिक्ष में यात्रा करने वाला पहला भारतीय कौन था, ये क्वेश्चन है कि अंतरिक्ष में यात्रा करने वाला पहला भारतीय कौन था। तो वो था राकेश शर्मा। ऑप्शन इसका ये पार्ट सही हो जाएगा, राकेश शर्मा। मिल्की वे क्या है, मिल्की वे क्या है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो मिल्की वे जो है वो है एक आकाश गंगा है, मिल्की वे। ऑप्शन इसका सी पार्ट सही हो जाएगा, आकाश गंगा। ठीक है, हमारा सौरमंडल दुग्ध मेखला नामक मंदाकिनी का सदस्य दुग्ध मेखला को इंग्लिश में ही मिल्की वे कहा जाता है। तो जो हमारा सौरमंडल है वो इसी मिल्की वे में स्थित है। तो हमारा सौरमंडल जो है दुग्ध मेखला नामक मंदाकिनी का सदस्य है, जो कि इसको इंग्लिश में मिल्की वे कहते हैं, दुग्ध मेखला को।
तो यही इसी के बारे में बताया गया है। दुग्ध मेखला को ही आकाशगंगा भी कहते हैं, ठीक है। और केपलर ने ग्रहों के गति के नियम का प्रतिपादन किया था। तो ये कुछ फैक्ट थे जिसको आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की राजधानी को किस शहर से दिल्ली ले जाया गया था, ये क्वेश्चन है। तो जो था वो भारत की राजधानी को सबसे पहले जो थी वो कलकत्ता था, कलकत्ता में इसकी राजधानी हुआ करती, तो कलकत्ता से इसको दिल्ली लाया गया था। तो ऑप्शन इसका सी पार्ट सही हो जाएगा, कलकत्ता। अब दिल्ली दरबार का आयोजन 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को आयोजित हुआ था और इसमें जॉर्ज पंचम और रानी मैरी दिल्ली दरबार में आए थे और इन्हीं के स्वागत में गेटवे ऑफ इंडिया जो कि मुंबई में स्थित है ये बनाया गया था। विधिवत दिल्ली को राजधानी सन 1912 में बनाया गया, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट थे जो आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, कौन अक्रिय गैस नहीं है? अक्रिय गैस कौन नहीं है, इनमें से कौन बताना है, नोबेल गैस या अक्रिय गैस कौन सी नहीं है? तो ऑप्शन ए हीलियम, ऑप्शन बी नियान, ऑप्शन सी रेडॉन या ऑप्शन डी हाइड्रोजन। तो इनमें से हाइड्रोजन जो हो अक्रिय गैस नहीं होता है, बाकी हीलियम, नियान, रेडॉन ये अक्रिय गैस होते हैं। अब देख लेते हैं कितने अक्रिय गैस हैं टोटल, क्योंकि बार बार इससे क्वेश्चन बनते हैं तो इसको देखना जरूरी है। तो टोटल अक्रिय गैस 6 हैं, 6 अक्रिय गैस हैं। उनके नाम हैं, ये पहला हीलियम, दूसरा नियान, तीसरा आर्गन, चौथा क्रिप्टॉन, पांचवा जीनान और छठा रेडॉन। यही 6 तत्व जो हैं वो हीलियम अक्रिय गैस हैं, बाकी सारे के सारे अक्रिय गैस नहीं हैं। तो ये आपको याद रखना इन 6 के नाम कि जहाँ भी ऐसे पूछा जाएगा इस तरीके से तो इसका आंसर आप आसानी से कर लेंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस देश ने आज तक एक विदेशी फिल्मों की श्रेणी में अधिकतम ऑस्कर अवार्ड जीता, ऑस्कर पुरस्कार जीता है? किस देश ने सबसे ज़्यादा? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा इटली। इटली ने सबसे ज़्यादा ऑस्कर पुरस्कार जीता है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ऑस्कर जो वो 1926 से दिया जाता रहा है, तो ऑस्कर इसको भी आपको याद रखना कि सर्वप्रथम कब से स्टार्ट किया गया था, तो 1926 से, ठीक है। यह पुरस्कार यूएसए यानी कि अमेरिका द्वारा दिया जाता है। बाफ्टा अवार्ड जो है वो ब्रिटेन द्वारा दिया जाता है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी एक वेक्टर मात्रा है? वेक्टर मात्रा यानी कि सदिश राशि, सदिश राशि इसको कहते हैं। सदिश राशि कौन सी है ये बताना है। तो सदिश राशि इनमें से समय, तापमान, दूरी, बेग। बेग जो है वो सदिश राशि होता है इसका, तो ऑप्शन इसका डी पार्ट सही हो जाएगा, बेग। अगला प्रश्न है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार निम्न में से किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? क्वेश्चन आया तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है वो सिनेमा के क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, इसका ऑप्शन बी पार्ट सही हो जाएगा। प्रथम बार दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो दिया गया था वो देविका रानी को दिया गया था, देविका रानी। तो देविका रानी इसको याद रखें, क्वेश्चन आया हुआ है। देविका रानी की प्रथम बार फाल्के पुरस्कार किसको दिया गया था? देविका रानी, ठीक है। और इस बार सबसे लास्ट में वर्तमान में 2019 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो दिया गया वो अमिताभ बच्चन को दिया गया है। तो ये भी आपको याद रखना है, करंट न्यूज है, पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, पाचन में मदद करने के लिए कौन सा एसिड का प्रयोग होता है? तो पाचन में मदद होने के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड का प्रयोग होता है, तो ऑप्शन इसका डी पार्ट सही हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl, इसका रासायनिक सूत्र है HCl। चलिए अगला क्वेश्चन, डीवीडी का पूरा नाम क्या है? डीवीडी का फुल नेम बताना। तो डीवीडी का फुल नेम होता है डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क होता है इसका, तो ऑप्शन सी पार्ट सही हो जाएगा इसका, ठीक है। कुंडलकुलम परमाणु ऊर्जा प्लांट कहाँ पर स्थित है? यह क्वेश्चन है। तो कुंडलकुलम परमाणु ऊर्जा प्लांट जो है वो तमिलनाडु में स्थित है, इसका ऑप्शन बी पार्ट सही हो जाएगा। परमाणु ऊर्जा प्लांट से संबंधित मैंने पिछले वीडियो में मैंने कराया हुआ है, इसके सारे के सारे बताना, तो आप जाकर वहाँ पर देख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न उपग्रह श्रृंखला में से किस से भारतीय प्रक्षेपण यान का उपयोग करके पहले भारतीय उपग्रह का शुभारंभ किया गया था? यह क्वेश्चन है। तो ऑप्शन है इनसैट, ऑप्शन बी आर्यभट्ट, ऑप्शन सी भास्कर या ऑप्शन डी रोहिणी। इसका आंसर आपका हो जाएगा रोहिणी। रोहिणी में जो है सबसे पहले भारतीय उपग्रह का शुभारंभ किया गया था भारतीय प्रक्षेपण यान का प्रयोग करके, ऑप्शन डी पार्ट सही हो जाएगा इसका। सौरोलॉजी से किसका अध्ययन करते हैं? सौरोलॉजी से में किसका अध्ययन करते हैं, यह क्वेश्चन है। तो सौरोलॉजी में छिपकली का अध्ययन किया जाता है, तो छिपकली के अध्ययन से संबंधित सौरोलॉजी होता है, ऑप्शन इसका बी पार्ट सही हो जाएगा। एंटोमोलॉजी होता है स्टडी ऑफ इंसेक्ट, इंसेक्ट यानी कि कीड़े मकोड़ों से संबंधित अध्ययन को एंटोमोलॉजी कहते हैं। ओफियोलॉजी होता है स्टडी ऑफ स्नैक, स्नैक यानी सांप सर्प के अध्ययन से संबंधित ओफियोलॉजी कहा जाता है। जेरेंटोलॉजी स्टडी ऑफ एजिंग प्रोसेस, वृद्धावस्था से संबंधित अध्ययन को जेरेंटोलॉजी कहते हैं, ठीक है। तो यह था ओवरऑल आज का मेरा सेशन, जो कि टॉप 40+ क्वेश्चन थे जिसके बारे में डिस्कशन किया गया, उनके फैक्ट देखे गए, उनके करंट न्यूज से संबंधित देखा गया। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें तथा शेयर भी करें ताकि और लोग भी फ़ायदा इसका उठा सकें। तो आज का सेशन यहीं पर एंड करते हैं।
और मिलते हैं नेक्स्ट दिन अगला टॉपिक लेकर, इससे संबंधित नेक्स्ट पार्ट लेकर। ठीक है, तो चलिए, नमस्कार।